हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो DSSB TGT के वैकेंसी के बारे में होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमोशन के बारे में, सैलरी वगैरह के बारे में, जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, ये सारे बारे में। तो ज़रूर इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो चलिए सबसे पहले हम सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका DSSB TGT का एग्ज़ाम है उसका जो ग्रेड पे होता है 4600 ग्रेड पे होता है। तो आपको जो बेसिक पे मिल जाता है वो 44,900 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको डियरनेस अलाउंस मिल जाता है 4,041 रुपये का। हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है 10,776 रुपये का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है 3600 का। फिर आपको DA मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे 324 रुपये का। ठीक है, तो टोटल जो आपका ग्रॉस सैलरी बनता है वो 63,641 रुपये आपका बनता है। तो आपका जैसे जो भी गवर्नमेंट सैलरी आती है उसमें कुछ डिडक्शन होकर आपका सैलरी आता है। तो यहाँ पर जो डिडक्शन होता है वहाँ पर पहला जो NPS यानी कि पेंशन वाला जो आपका कटता है वो 4895 रुपये कटते हैं। फिर आपका इनकम टैक्स कटता है 2500 रुपये का। तो टोटल डिडक्शन आपका 7,395 का होता है। और इन हैंड जो आपको सैलरी दिया जाता है वो दिया जाता है 56,246 रुपये। ये अप्रॉक्स है, ये इससे थोड़ा डिफर आपका जो है सैलरी, मेन सैलरी कर सकता है। तो ये हमारी बात हो गई सैलरी की। तो अच्छी खासी सैलरी है DSSB TGT के जॉब में। मेन इस ज़्यादा ये जॉब जो है बहुत ही ल्यूक्रेटिव है, क्योंकि इसमें सैलरी जो है बहुत ही हाई अमाउंट, आपको एक हैंडसम सैलरी दिया जाता है इस जॉब में, इसलिए ज़्यादा लोग इसको प्रीफर करते हैं। और साथ में इसमें कैरियर ग्रोथ भी अच्छा होता है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या क्या कैरियर ग्रोथ में आपका हो सकता है। दोस्तों, अगर आप TGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो परीक्षा ऐप आपको दे रही है 149 रुपीज़ में। केवल 149 रुपीज़ में आपको मॉक टेस्ट दिया जा रहा है परीक्षा ऐप की तरफ से। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ज़रूर जाइए चेकआउट करिए। इनका डेमो टेस्ट भी आप देकर देख सकते हैं कि कैसा इनका टेस्ट वगैरह होता है। PNS 50 जो हमारा कोड है वो यूज करिएगा, आपको 50% ऑफ जो है परीक्षा ऐप की तरफ से किसी भी मॉक टेस्ट लेने पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप DSSB TGT PRT इत्यादि DSSB की सारे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जाइए और परीक्षा ऐप का मॉक टेस्ट जो है आप डाउनलोड करिए और उनका मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड आपका मॉक टेस्ट होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फैसिलिटी और अलावेंस की। तो किसी भी जॉब में जो आपको फैसिलिटी दी जाती है, अलावेंसेस दिए जाते हैं, वो क्या क्या दिए जाते हैं। तो जैसे TGT के केस में बात करें, वो भी पार्टिकुलरली DSSB TGT, तो आपको यहाँ तो सैलरी भी आपको हैंड से मिल ही जाता है। लगभग 56,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल जाता है डिडक्शन के बाद। इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है जो कि 24% होता है बेसिक पे का, यानी कि 10,000 के आसपास आपका हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। डियरनेस अलाउंस आपका मिल जाता है लगभग 4,000-5,000 के करीब में, आपको 9% मिल जाता है बेसिक पे का। साथ में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो कि फिक्स्ड होता है 3600 रुपये। मैटरनिटी लीव मिल जाता है 6 मंथ का, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं या फिर अगर आप मैटरनल मदर बनने वाली हैं तो आपको 6 महीने का एटलीस्ट मैटरनिटी लीव मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मेडिकल अलाउंस भी दिया जाता है। जो भी एम्प्लॉय है उनके मेडिकल एक्सपेंस के लिए मेडिकल अलाउंस भी प्रोवाइड कराया जाता है DSSB के तरफ से। तो जॉब जो ये दोस्तों है बहुत ही बढ़िया जॉब है, बहुत ही हैंडसम सैलरी दी जा रही है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये तो हमारी बात हो गई सबसे पहले सैलरी की, साथ में फैसिलिटी और अलावेंसेज की। अब अगर हम बात कर लेते हैं, सैलरी तो आपकी अच्छी है ही, इसमें आपका कैरियर ग्रोथ कैसा है। तो बात करें सबसे पहले, उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, यानी कि जॉब प्रोफाइल क्या होगा। जॉब प्रोफाइल से मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, DSSB TGT का एग्ज़ाम मान लीजिए अगर आपने क्लियर कर लिया पूरी तरह से, आप सिलेक्टेड हो गए, तो आपको काम जो है वो क्या करना पड़ेगा। जो मेन ड्यूटी होता है असिस्टेंट टीचर का, वह मेन टीचर को असिस्ट करना होता है अगर आप असिस्टेंट टीचर है तो। ठीक है, उसके बाद आपको प्लान वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, स्टूडेंट को टीचिंग करना पड़ता है। लेकिन पार्टिकुलरली TGT के केस में, ठीक है, TGT के केस में
आपको अप टू 10th क्लास तक बच्चे को पढ़ाना होगा, उनके असेंबली में पार्टिसिपेट करना होगा, यानी कि एज ए स्कूल टीचर आप वहाँ पर काम करेंगे टीजीटी के रूप में। ठीक है, बात करें आपके कैरियर ग्रोथ और प्रमोशन की, तो देखिए सबसे पहले अगर आप प्राइमरी टीचर के रूप में सिलेक्टेड होते हैं तो आप टीजीटी बनते हैं, टीजीटी के बाद आप पीजीटी बनते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको डिपार्टमेंटल कोटा प्रमोशन से भी आप हाई लेवल प्रमोशन पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो एनुअल बेसिस पे इंक्रीमेंट भी होता है, जैसे कि आपका जो प्रमोशन है वो लगभग मेरे अनुसार 8 साल के इंटरवल में आपका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन हर साल आपके सैलरी में इंक्रीमेंट भी होते रहता है एनुअल बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे आपको इंक्रीमेंट मिलता रहता है। तो ये जो जॉब है, जॉब में बेसिकली प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन से आपका पोस्ट चेंज होगा, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ज़्यादा सैलरी मिलती है। ठीक है, तो चूंकि इनका जो एक टीचर है तो वो टीचर पोस्टपोन करेगा, यानी कि मान लीजिए अगर आप असिस्टेंट टीचर है तो आप प्राइमरी टीचर बनेंगे, प्राइमरी टीचर है तो आप टीजीटी बनेंगे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनेंगे, टीजीटी है तो आप पीजीटी बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लेक्चरर बनेंगे। तो ये तो सीरीज हो गया आपका, लेकिन जो पैसा है तो आप जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है और साथ ही आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो लेकिन टीजीटी के केस में चूँकि एक 8 ईयर्स का आपका गैप मिल जाता है प्रमोशन में, इसलिए यहाँ पे आपका एनुअल बेसिस पे आपके सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता रहता है। तो आपको प्रमोशन का उतना जो है मतलब दुख नहीं होता है कि जल्दी प्रमोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती जाती है। दोस्तों ये हमने बात कर लिया आपका टीजीटी के सैलरी वगैरह के बारे में बात किया, असिस्टेंट के बारे में बात किया कि आपको अलावेंसेज कितनी मिलती है, फैसिलिटी कितनी मिलती है। साथ ही हमने आपका जॉब रोल के बारे में बात किया कि आपको काम क्या करना होता है, करियर ग्रोथ और प्रमोशन के बारे में भी हमने बात कर लिया है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें आप बताइए, कोई भी अगर आपके पास डाउट है या कोई भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं किसी भी प्रकार के DSSB से जुड़े स्टडी मटेरियल के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।